बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। रुपया जो कभी मिल जाए फूले नहीं समाते थे। रुपया जो कभी मिल जाए फूले नहीं समाते थे। सावन का सोमवारी मेला बारिश में भी जाते थे। सावन का सोमवारी मेला बारिश में भी जाते थे। काठ की वो तिपहिया गाड़ी। मेले में जब 1 रुपया मिल जाए तो कितना खुशी होता था। आज तो 500,000 रुपये भी बच्चों को मिले तो वो खुशियाँ प्राप्त नहीं होगी जो हम सबको 1 रुपये में, 58 में और 54 में प्राप्त होता था। रुपया जो कभी मिल जाए फूले नहीं समाते थे। सावन का सोमवारी मेला बारिश में भी जाते थे। काठ की वो तिपहिया गाड़ी, काठ की वो तिपहिया गाड़ी यादों में चल कर आती है। काठ की वो तिपहिया गाड़ी यादों में चल कर आती है। बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। और साहब, सबसे जो बेहतर होता था और सबसे जो खुशी का क्षण होता था वो होता था नानी के यहाँ जाना। और नानी के यहाँ जब जाने की बात आती थी तो लगता था वहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, वहाँ कोई बंदिशें नहीं होगी और बस सिर्फ खेल और सिर्फ खेल होगा और लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। देखिएगा, कुछ रोमांच के क्षण, कुछ रोमांटिक शब्द भी इसमें डाले गए हैं, शायद आपको आनंद आए। नानी के घर जाना है अब, चेहरा जो खिल जाता था। नानी के घर जाना है अब, चेहरा जो खिल जाता था। हाफ पैंट और बुशर्ट सिलेगा निश्चित सा हो जाता था। हाफ पैंट और बुशर्ट सिलेगा निश्चित सा हो जाता था। उनसे मिलना हो जाएगा, अरे उनसे मिलना हो जाएगा जो बगल के घर से आती है। बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। बचपन के वो भूले बिसरे अब ज़्यादा हमें सताती है। और कुछ शब्दावली माँ के दुलार पर, माँ के लार पर, माँ के प्यार पर। गांव में रहना हुआ साहब, तो वो जो चवन्नी मिली पॉकेट में रखा और नई नई चप्पल खरीदी गई, उसे पहनकर खेलने के लिए खेतों की ओर चल पड़े। और जब वापस लौटे तब का घटनाक्रम देखे। कूदा जो खेतों में जाकर चवन्नी वहीं गिर जाता था। कूदा जो खेतों में जाकर चवन्नी वहीं गिर जाता था। घर के अंदर कुएं पर चप्पल की यादें आता था। नई नई चप्पल खरीदी गई और वो भी खेत में छूट गया। जब आते वक्त इतने मग्न थे दोस्तों के साथ कि याद भी नहीं रहा। कूदा जो खेतों में जाकर चवन्नी वहीं गिर जाता था। घर के अंदर कुएं पे
चप्पल की यादें आता था। अब वैसे तो पीट पीट कर, चरम पर है साहब, ध्यान दीजिएगा। अब वैसे तो पीट पीट कर माँ हमें कहाँ नहाती है, बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। नया चप्पल छुड़ाया, सारे शरीर को गंदा कर लिया, कपड़े गंदे कर लिए, और जो पीट पीट कर माँ नहाती थी वो आज भी याद है। उसमें जो दुलार था, प्यार था, अब वो कहाँ मिलता है। अब वैसे तो पीट पीट कर माँ हमें कहाँ नहाती है, बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। चाहत वो युवा बनने की तनिक नहीं सुहाती है, बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। पंक्तियाँ तो और हैं, कुछ पंक्तियाँ मैं अगली बार पेश करूँगा इसी कड़ी में, लेकिन इस कड़ी को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बचपन के वो दिन लौटा दो, धूलों में फिर पाँव भिंगा दो। बचपन के वो दिन लौटा दो, धूलों में फिर पाँव भिगा दो। अगर हो सके तो नानी दादी को फिर से वापस ला दो। रामायण की वो चौपाइयाँ, रामायण की वो चौपाइयाँ दादाजी से फिर सुनवा दो। है समय अब तो रुक जा तू, है समय अब तो रुक जा तू, भागी कहाँ को जाती है। है समय अब तो रुक जा तू, भागी कहाँ को जाती है। बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। चाहत वो युवा बनने की, चाहत वो युवा बनने की तनिक नहीं सुहाती है। बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। बचपन के वो भूले बिसरे ज़्यादा हमें सताती है। शैलेश की बात में आज जो ये मैंने पंक्तियाँ कही, मैंने स्वयं लिखी है, और मैं पुनः कहूँ, कई बार इसे मंचों पर हमने कहा है, और आज हम इस एपिसोड में शैलेश की बात में हमने इसे आपके समक्ष रखा। जितने महापुरुष हैं, जितने बड़े कवि हैं, उन सब की बातें शैलेश की बात में हम करते हैं। यह कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, यह तो ज्ञान और विद्वान का चैनल है, यह लोकवाणी का चैनल है, ये अनछुए कहानी का चैनल है। इससे तो वही लोग जुड़ेंगे जो अपनी मिट्टी से लगाव रखते हैं, अपने गांव से लगाव रखते हैं, अपने समाज से लगाव रखते हैं, अपने परिवार से लगाव रखते हैं, अपने साहित्य से लगाव रखते हैं, अपने संस्कार से लगाव रखते हैं। तो इन बचपन को याद रखें, और बचपन के साथ साथ बचपन में जिन लोगों ने, दादी ने, फूआ ने, मौसी ने, चाची ने आपको दुलारा हो, उनका ख्याल रखें। अपने बड़ों का ख्याल रखने, आपके पड़ोसी, आपके बगल के कर कुटुंब जो भी हैं, वो सब जिन्होंने आपको दुलार दिया हो, जब आप बड़े हो जाएं तो आपका कर्तव्य है कि एक बार उनसे आप अवश्य मुलाकात करें, उनके प्रति स्नेह रखें, और उनसे हमेशा मिलते जुलते रहने से आपको भी एक अजब तरह की ऊर्जा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उन बुजुर्गों को भी लगेगा कि हमने जो फल बोया था आज फलदार हो गया है और वृक्ष फल दे रहा है। इतना से ही उन्हें संतोष प्राप्त होगा। तो आप इसे पसंद करें, इससे जुड़ें,
इसके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि हम सब की जिम्मेवारी है कि अच्छी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचाया जाए। शैलेश की बात में आज इतना ही। अगली बातें, अगली शब्द, अगले वाक्य, अगली पंक्तियां लेकर मैं अगले एपिसोड में आपके समक्ष पुनः हाजिरी लगाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।